लेवेंट, अंदर आओ ना। क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं, डिजाइन्स की बात कर रहे थे। जानते हो ना, आजकल मरियम सही से डिजाइन्स नहीं बना पा रही जब से इसका मिसकैरेज हुआ है। मैं बस मरियम को समझा रही थी। ये एक ऑफिस है, लोगों की जाती जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे इसकी परवाह नहीं है। काम पर ध्यान दें। ठीक है लेवेंट, तुम ठीक कह रहे हो। चलो काम करते हैं। विदात साहब ने डिजाइन्स मांगे हैं, जल्दी से काम शुरू करें। डेट उन्होंने पीछे कर दी है। ठीक है, हम दोनों कर लेंगे। तो फिर काम शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ये छोड़ो कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। तुम्हारी अम्मी को पता है कि किस आदमी से मिलने आई हो तुम? और तुम तो शॉपिंग करने के लिए निकली थी, लेकिन यहां तो मुलाकातें चल रही हैं। माशाल्लाह। जवाब दो। अब तलाक डिस्कस करने के लिए मिले हैं। जानते हो ना, सफिया आंटी हम दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देती, इसीलिए डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें छुप कर मिलना पड़ता है। अच्छा, हाँ ठीक कहा इन्होंने। अम्मी को बताती तो वो यकीन ना करती। पेशी का दिन करीब है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हुए तो तलाक नहीं होगी। अच्छा, पेशी का दिन करीब आ गया है। हाँ। ओह अच्छा, जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। चलो बैठो, बैठ भी जाओ। मैं बाद में तुम्हें कैफे ड्रॉप कर दूंगा आयशा। आपको दिल से निकाल ही नहीं पाऊंगी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। आप मेरी हर सांस के साथ जुड़ गए हैं। एस्ली, आपने नीचे कॉफी नहीं पी तो उल्विया साहिबा ने ऊपर ही भिजवा दी। एस्ली प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? यूं बात कर रही हो जैसे हम अजनबी हैं। तो क्या नहीं है? मतलब आप यही तो चाहते थे ना? देखो, तुम मेरे हालात को और मुश्किल बना रही हो। हर चीज से बाखबर हो तुम। ठीक है बहादुर साहब, मैं वही तो कर रही हूँ जो आपने कहा। आपने कहा दूर रहो तो मैं दूर ही हूँ। इसलिए तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता मैं। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मेरा मतलब है बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम और मैं। पता नहीं क्या लिखा है। मुझे इस फाइल को देखकर कुछ समझ नहीं आया। आप लोग मुझे खुद बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हैं? कोर्ट की फीस मैं अदा करूंगा। इसके अलावा आयशा जो चाहेगी मैं वो अदा करूंगा। अगर दोनों फरीकैन राजी हैं तो तलाक उसी दिन हो जाएगी। शायद गवाह की जरूरत भी ना पड़े। अरे गवाह के लिए तो मैं हूं ना भाई। हाँ, जो भी कहना होगा मैं कह दूंगा ना कि ये शादी असली नहीं थी। और भी बहुत सी बातें हैं। जज साहब तो खुश हो जाएंगे सुन के और तलाक का हुक्म फौरन देंगे। मैंने कहा ना
दोनों फरीकैन राजी हैं तो गवाह की जरूरत नहीं होगी। चलो। एक मिनट, ये अली सुंघार कौन है? लिखा है कि दावा अली सुंघार ने किया है। वकील, वकील का नाम लिखा है, केस वही लड़ेंगे हमारा। अरे अच्छा, मुझे तो ये लगा था कि नाम नकली होगा ये। बिल्कुल तुम्हारी शादी की तरह। खैर, अगर बात हो गई हो तो हम चलें आयशा? अम्मी परेशान होंगी और कैफे के लिए खरीदारी भी करनी है, देर हो रही है। हाँ चलते हैं। तो चलते हैं। अल्लाह हाफिज। रिलैक्स हो जाओ बेटा। तुम्हारे हाथ तो ठंडे हो रहे हैं बाबू। तुमने खुद ही तो कहा था जज साहब उसी दिन फैसला सुना देंगे। आयशा अपने रास्ते और तुम अपने। अब चलो, अम्मी परेशान हो रही होंगी। हाँ चलो। चलो, चेयर तो तुम ठीक कर लेना। क्या हुआ? क्या कोई गड़बड़ हो गई है? दोनों घबराए हुए क्यों हो? दरअसल मैं हाँ, कुकीज के लिए अभी तक एस्ली पे गुस्सा हो तुम। एस्ली, तुमने तो कहा था कि जिंजर कुकीज बहादुर की फेवरेट है, लेकिन बहादुर को तो उससे एलर्जी है। वो मुझे शायद कोई गलतफहमी हो गई है, यही कह रही थी मैं बहादुर साहब से। कोई बात नहीं बहादुर, तुम इस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? देखो तो कितनी खौफजदा लग रही है। मैं आइंदा एहतियात करूंगी, माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं। इजाजत है। एस्ली, हमारे लिए कॉफी बना के ले आओ। बहादुर और मैं मिलकर कॉफी पियेंगे। जी हुरिया साहिबा। जब तक वो कॉफी ला रही है मैं चेंज करके आ जाती हूँ। ये क्या है? मैंने मेलिस को सच क्यों बताया? अगर उसने ताकीन को बता दिया तो वो बहुत गुस्सा करेगा।
विदा साहब को ये डिजाइन भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि डिजाइन सोफिस्टिकेटेड हो। उनकी डिमांड है कि हर डिजाइन में सादगी हो, और आपके डिजाइन में मुझे सादगी नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपको मासूमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने होंगे डिजाइन्स। मासूमियत पाक होती है। सिर्फ वही इंसान मासूम हो सकता है जो दिल से पाक और साफ हो, किसी को कभी बेवकूफ ना बनाए, किसी के हक पे डाकर डाल के बेइज्जती ना करे, किसी से सच छुपा के उसका हक मत छीने, और ना ही किसी से उसका जिंदगी गुजारने का हक छीने। धोखा ना दे। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, अमानत में खयानत नहीं की। संभालो खुद को मरियम, ये सब तुम लेवेंट के लिए कर रही हो। संभालो खुद को, हिम्मत करो, रिलैक्स। Her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı, ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Age of Innocence। मासूमियत, ये जादुई लफ्ज एक बच्चे की मुस्कुराहट में है। जब एक मां अपने बच्चे को पहली दफा उठाती है, जब बच्चा मां को देखकर पहली बार मुस्कुराता है, मासूमियत है कोरे कागज में, बादलों से खाली अनछुए आसमान में, खिलते हुए फूल में। मासूमियत, इन सब चीजों में है मासूमियत। मिट्टी, हवा, पानी, मौसम, एक बच्चा और उसकी मां में। मासूमियत को परखने की जरूरत नहीं। हमारी कलेक्शन में सफेद वाज़े है, वहीं हल्का रंग आसमान को जाहिर करता है। मिट्टी दिखाने के लिए उन्हीं रंगों का इस्तेमाल हो, और इसमें औरत की मासूमियत हम वेलवेट से दिखाएंगे। तुम
मेरे प्यार की मुस्तहिक नहीं मरियम, बिल्कुल भी नहीं। दुगान, अम्मी को जाकर कुछ बताओगे तो नहीं ना? यानी जमील के बारे में? मैं तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं डालूंगा आयशा। अभी तक तुम समझ नहीं पाई मुझे, हाँ? और तुमने कुछ गलत थोड़ी किया है। तुम्हारी मुलाकात तो सिर्फ तलाक के सिलसिले में हुई है। लेकिन आयशा, अगर उस आदमी से दोबारा मिलने जाओ तो मुझे भी लेकर जाना। मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा, ठीक है ना? तो चलो, हम पहले ही लेट हैं, ऐसा ना हो कि डांट पड़ जाए। उफ अल्लाह, अब क्या करूं? जमील से मिलने कैसे जाया करूंगी? कहाँ रह गया ये आखिर? कहाँ रह गए थे? खैरियत मैलिस? तुमसे बात करनी है। मुझसे किस बारे में बात करनी है? मैलिस, ऐसी क्या बात है? अगर कहते हो तो दरवाजा खोल दूं। अच्छा है कि लेवेंट अंदर आ जाए और वो भी जान ले तुम्हारा मरियम के साथ बीवी जैसा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह रही हो? ये कहां से सुना तुमने? जाकर अपनी बीवी से पूछो, उसी ने बताया है। ठीक है, उस वक्त कमरे में कोई और भी था? शुक्र है उस वक्त कोई भी नहीं था, लेकिन अगर आज मुझे बता सकती है तो कल किसी और को, और हो सकता है वो कल लेवेंट को बता दे, तो तब क्या कर लोगे? यानी मरियम ने हुक्म नहीं माना, अब तक अपनी मर्जी चला रही है। अपने किए का बदला तो भुगतना ही पड़ेगा। ताकिन, ताकिन रुको, बात सुनो मेरी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। देखो, मरियम के खिलाफ कदम उठाते हुए एहतियात करो। अब तक जो उसके साथ हुआ उसकी वजह से वो बगावत पर उतर आई है। कुछ करने से पहले एक बार सोच लिया करो। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। 1000 दफा बता चुकी हूँ, उसे डरा धमकाकर काबू में नहीं कर सकते। उसे खुश रखो। गुस्सा करने के बजाय उसे मुतासिर करने के लिए कुछ किया करो। हाँ? खैर, चलती हूँ इससे पहले कि कोई आ जाए। लेकिन प्लीज जो मैंने कहा उसके बारे में सोचो। इस वक्त खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। मरियम को सुकून देने की कोशिश करो। ठीक है, परेशान मत हो। बहादुर, कबर्ड सेट कर रही थी तो मिली। शायद डायरी लिखने की आदत थी। वो मैं ये डायरी पढ़ना नहीं चाहता था, माफ करना। मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारी है। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि तुमसे कुछ छुपाया होगा मैंने। मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना ये डायरी हम दोनों मिलकर पढ़े। हो सकता है कि इस तरह से मुझे कुछ याद आ जाए। अकेले पढ़ने से मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा।
आज मैं उससे मिली। खूबसूरत आंखों और दिलकश मुस्कुराहट वाला बहादुर। प्यार यूं ही हो जाता है क्या? ये एहसास बहुत ही खूबसूरत है। मेरी जान, जबरदस्त। लम्हा ब लम्हा तुम परफेक्शन की तरफ बढ़ रही हो मरियम। काम बहुत हुआ, चलो चलें। कहाँ चले? एक सरप्राइज है। लेकिन मुझे काम खत्म करना है। क्लाइंट की तरफ से डिजाइन की डेट्स चेंज हो गई हैं। शौहर कह रहे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और तुम काम का बता रही हो। छोड़ो काम वाम को, डिजाइन्स कहीं नहीं जाने वाले, चलो। जा रहे हो दोनों? बिल्कुल, यानी बेगम चाहती है बस काम ही करती रहे, लेकिन चुरा ले जा रहा हूं। बहुत अच्छा सरप्राइज है इसके लिए। डिजाइन्स बाद में मुकम्मल हो जाएंगे। वाकई में सुनकर अच्छा लगा। मरियम, तुम खुशकिस्मत हो। ताकिन जैसा शौहर किस्मत वालों को मिलता है। बस चाहता हूं ये बहुत खुश रहे। चलें बेगम? अब चलना चाहिए। खुदा हाफिज। हाँ, मैंने साहिबा आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। कोई बात नहीं, आप एंजॉय करें। बेगम बहुत थक गई है। काम तो होता ही रहेगा। लेवेंट, हम जा रहे हैं। चलो जान चलें, सरप्राइज को इंतजार नहीं करवाते। चलो। बहुत थक गई होगी बेटी, सुबह से काम कर रही हो तुम। कोई बात नहीं सफिया आपा, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे ये आयशा कहाँ गायब हो गई? कम से कम तुम्हारी मदद ही करवा दे। शायद वो अंदर ही है। हाँ जाओ, शाबाश। अब तुम जाकर आराम करो, बाकी का काम आयशा आकर देख लेगी। अम्मी, आ गई मैं। आयशा कहाँ रह गई थी? जल्दी से काम करो अपना। जी जी, बस करती हूँ। चलो शाबाश। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? सफिया आपा को मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा बॉयफ्रेंड? मैं तो देखो, मैं अपनी दोस्त पैलन को मैसेज कर रही हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? तुम्हें काफी मैसेजेस आते हैं, बस इसलिए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये पैलन है कौन वैसे? अचानक से कहां टपक पड़ी?
आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। बहादुर के लिए एक सरप्राइज प्लान करूंगी। मैंने क्या प्लान किया था? वो क्या हम ये बाद में पढ़ सकते हैं? प्लीज बहादुर, मैं सुनना चाहती हूँ। क्या प्लान करने वाली थी मैं? काफी दिन सोचती रही क्या प्लान करूं। बहादुर मेरे लिए बहुत अहम है, उसे खुश रखना चाहती हूं मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा बहादुर को चाहती हूं। जी, वो मैं कॉफी लाई हूं आप लोगों के लिए। वहां टेबल पर रख दो। थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, मैं ताजा हवा में जाना चाहता हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब सिर्फ दूर से ही देखोगे, नागिन कहेगी। सफिया, आओ आओ आओ, देखो तो जरा। थोड़े ही वक्त में हम इतना मुनाफा कमाने लगे हैं, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, बस हमारे काम को किसी की नजर ना लगे। इंशाल्लाह। मैंने चाय के साथ बिस्किट भी बना दिए हैं। भाई वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चखाओ तो सही। आप खाना चाहेंगी निर्माण आपा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी मर्जी। इतनी गलत बात है, उसने कितने प्यार से हम सबके लिए बिस्किट बनाए हैं। क्यों, मैं क्यों खाऊं? जबरदस्ती अब मुझे बिस्किट खिलाएगी? मैं बता रही हूँ, इस लड़की में जरूर कोई गड़बड़ है। तुम मानो ना मानो, ये जरूर कुछ छुपा रही है। जब से वो आई है तुम यही कहे चली जा रही हो, क्यों उसके पीछे पड़ गई हो बिला वजह? मैं कह रही हूँ, मेरी बात मानो, तुम्हें जल्दी सब कुछ समझ आ जाएगी। या मेरे अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं? उफ़ो, सारी टेबल्स की सफाई अभी बाकी है। आयशा कहाँ चली गई? मेरे काम का क्या हुआ? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, अभी तक उसी जगह छुपी हुई हूँ। आई निर्माण, कितनी भुलक्कड़ हो गई हो, कस्टमर को पैसे ही वापस करना भूल गई। मीने, आओ बेटी, ये जाके जरा कस्टमर को दे दो, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, अभी देकर आई। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मरियम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन बताना यहां चाहता था। मैंने ये घर खरीदने का फैसला क्यों किया जानती हो? मैं इस घर के मालिक से बहुत मुतासिर था, इतना मुतासिर के मैंने सोचा कि मरियम को यहां रहना चाहिए। इस घर का मालिक अपनी बेगम के साथ यहां पे बहुत अरसे से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, मगर पूरी जिंदगी यहां गुजारने के बाद भी उन दोनों का कोई बच्चा नहीं हुआ। उसे कोई मसला नहीं था, कहता था बच्चे के बगैर भी ये मेरी फैमिली है, बच्चे के बगैर भी मैं यहां खुश रह सकता हूं, बच्चे के बगैर भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। कुछ अरसे बाद जिंदगी के एक बहुत बड़े दुख से गुजरना पड़ा। जिस बीवी को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसका एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। देखो,
ये उस कपल का फोटोग्राफ। प्यारे हैं ना? दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो आदमी बीवी के इंतकाल के बाद जब वो वापस आया तो चारों तरफ उसे अपनी बीवी का चेहरा नजर आया। उसने घबराकर घर से निकलना चाहा, दम घुट रहा था उसका। भागकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि इस घर से निकल पाए। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा एक बच्ची दरवाजे पर खड़ी थी। वो हैरान रह गया। सोचो जरा, बीवी के मरने के अगले दिन बेटी आ गई। पूरी जिंदगी जिसका उसने और उसकी बीवी ने मिलकर जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया। वो आदमी उस बच्ची को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाता है, मगर फैमिली के एहसास के साथ साथ उसे बीवी के खोने का एहसास भी होता है। हाँ, तुम क्या कर रही हो यहां पर? लेवेंट, तुम ठीक हो? सोचा देख लूं। मूड है बात करने का? नहीं मेलिस, अकेला रहना चाहता हूं मैं। तुम कितने बड़े दुख से गुजरे थे जब तुमने अपनी बीवी और बच्चा खोया था, जानती हूं। बल्कि मुझसे तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हारा साथ देने के बजाय चली गई, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें तकलीफ में देख सकूं। लेकिन जब मासी में देखती हूं तो एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती की। इसलिए अब तुम्हारे साथ हूं लेवेंट। वादा है मेरा, इस बार तुम्हें तकलीफ में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ट्रस्ट मी, तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम चाहोगे भी तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेलिस। मैं ठीक हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो बस आराम करना चाहता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आपा,
तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गई। लेवेंट और तुम्हारी सारी बातें गलती से मैंने यहाँ खड़ी होकर सुन ली। लग रहा है लेवेंट काफी परेशान है। तुमने कितने अच्छे से बात की। लेवेंट बहुत खुशकिस्मत है, तुम जैसी चाहने वाली उसके साथ है। लगता है तुम दोनों का गहरा ताल्लुक है ना? अब चाहे तुम दोनों के बीच कुछ भी हुआ हो, मुझे यकीन है तुम दोनों आखिर में एक दूसरे के साथ होगे। आपा, जो बात आपने कही वो सच हो जाए। लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं आराम करना चाहती हूँ। एक बार बस मैं सबका भरोसा जीत लूं, फिर असल हुरिया तो उसके बाद ही सामने आएगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ गिन गिन के एक एक से बदला लूंगी। देखो तो क्या लिखा है इसने। देखो इसे जरा, हर सफ़े पे बहादुर से मोहब्बत का इजहार कर रही है। इस डायरी पर तो मेरी बुरी किस्मत लिख दी गई है। अगर पूरी पढ़ ली तो खेल खत्म हो जाएगा मेरा। इसे छुपा देती हूँ कहीं। एस्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। आयशा, इधर आओ। जी आ रही हूँ अम्मी। देखते हैं ये पैलिन कौन है आखिर। नंबर लिख लेता हूं। थ्री 10531। देखते हैं कौन है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन हो तुम? ये तो जमील है। यही वजह है कि उस आदमी से मैंने ये घर खरीदा। मरियम, जिंदगी एक सरप्राइज है। मुस्तकबिल में क्या होगा हम नहीं जानते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक मियां और बीवी की तरह रहें। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं।
ताकीन, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने जो कहा वो साफ जाहिर है मरियम। मैंने शायद बहुत इंतजार कर दिया। हाँ? ताकीन, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, प्लीज। और मैंने कहा था जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, है ना? लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है ना मरियम? लेकिन ये तो सिर्फ 2 है, तीसरी कहाँ है? मेरे पास है और हमेशा मेरे पास रहेगी। वाकई में? हाँ वाकई, क्योंकि ये एक बहुत प्यारी तस्वीर है। इस तस्वीर में हम एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। मैं, तुम और उमर। ताकीन नहीं, ताकीन प्लीज, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मेरी बात सुनो प्लीज, मैं ये नहीं चाहती। मरियम, तुम्हारे साथ में अपनी फैमिली चाहता हूं। मरियम, हट जाओ वहां से। तुम हटो पहले। ताकि दूर हो जाओ मुझसे। ठीक है, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, मैं यही हूं, आ जाओ। तुम मुझे कभी नहीं छू सकते, तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकते, सुना तुमने? सुन लिया, मैं यही हूँ, हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हें। रिलैक्स। मुझे छूने का सोचा भी कैसे? तुम्हारे छूने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। क्या वाकई?
ये सब क्या चल रहा है आयशा? तुम तो कह रही थी कि तलाक की बात हो रही है, और कैसे तुम मेरी आंखों में धूल पे धूल झोंके चली जा रही हो। दोगान, वहाँ क्या कर रहे हो? जा रहे हैं हम। कुछ नहीं, बस चीजें समेट रहा था मैं। क्या हालत बना रखी है? सब ठीक तो है? कुछ नहीं नैरो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम जाओ अपना। क्या मतलब कुछ नहीं दोगान? यार अपनी शक्ल देखो कैसी सफेद हो रही है। अरे नैरो कुछ नहीं हुआ, मैं बस चीजें समेट रहा हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तुम जानते हो क्या होगा। मेरे नजदीक एक कदम मत बढ़ाना, एक कदम भी नहीं। तुमसे वादा करता हूँ हाथ नहीं लगाऊंगा। आ जाओ। जैसा मरियम तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है ना? अगर तुम्हारा बाल भी बांका हुआ तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, समझी? मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है? दूर हूँ तुमसे, देखो दूर खड़ा हूँ मैं। रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? तुम पर भरोसा नहीं मुझे, जरा सा भी भरोसा नहीं तुम पे। मरियम प्लीज भरोसा करो मुझ पर, यकीन रखो। मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ, ठीक है? चलो हट जाओ वहां से। देखो कदम न बढ़ाना, इससे आगे कदम मत बढ़ाना, गिर जाओगी वरना। ताकि जाओ, चले जाओ यहाँ से। मरियम देखो मैं वाकई यहाँ से जा रहा हूँ, तुम हट जाओ वहां से, ठीक है? अंदर आ जाना, देखो मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है? चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। अब चलो, जा रहा हूँ। हाथ में क्या है एस्ली? दिखाओ मुझे, बताओ क्या है? क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तो बस कमरे की सफाई कर रही थी तो ये डायरी मिल गई मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। मैं तो बस इसे सोफे से उठाकर कहीं रख रही थी। लाओ मुझे दे दो। जी ये ले। किसी की जाती चीजों की जांच करना अच्छी बात नहीं, खास तौर पर किसी की डायरी पढ़ना बहुत ही गलत है। लेकिन मैंने कुछ भी खोल के नहीं पढ़ा इसमें। ठीक है कोई बात नहीं। आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया, मजेदार था, रोक ही नहीं पाई। पूछने आई थी बेडशीट बदलनी है या नहीं। तुम बता दो हुरिया, मैंने बाद में आने का कह दिया। चलती हूँ मैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इस औरत के आने के बाद तो ये बिल्कुल बदल गया है। अब क्या करूंगी मैं? ये डायरी कैसे दूर रखूं बहादुर से? चुड़ैल कहीं की फिर से अपना जादू चला रही है।
करूंगी मैं? किस मुसीबत में फंस गई मैं कब तक खुद को यूं ही बचाती रहूंगी उससे? अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। शुक्र है कि अभी तो चला गया, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया, अगर जबरदस्ती की उसने और कहीं भी भाग नहीं सकी, मैं खुद को बचा नहीं सकी, तो इस डर के साथ जिंदा नहीं रह सकती मैं। ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ताकि दूर हो जाओ मुझसे। तुम मुझे कभी नहीं छू सकते, तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकते। सुनो तुमने, तुम्हारे छूने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। तुम्हें मरने नहीं दूंगा मरियम। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम अगर मर गई, अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए हम दोनों एक साथ खुश रहें। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, ताकि तुम्हें सिर्फ मैं दिखूं, सिर्फ मैं। उम्मीद है कि मैं जो करने वाला हूं, गुस्सा नहीं करोगी। मजबूरी है मेरी, हमारे प्यार के लिए और खुशी के लिए। हाँ, करना तो पड़ेगा। हर चीज मेरे ख्वाब जैसी है। ये सारी सजावट, ये खूबसूरत गुब्बारे, ये ड्रेस भी। आपने तो मेरे ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। लेकिन इस बार ख्वाब की ताबीर अच्छी होगी मरियम। अब से तुम्हारे हर ख्वाब का अंजाम अच्छा होगा मरियम, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। सब बर्बाद हो गया। अब क्या करूंगी? मर रही हूं मैं, बर्बाद हो गई। खोलो मरियम। क्या चाहिए? कुछ नहीं कर रहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं, चले जाओ यहां से। ताकीन, ठीक है मरियम, मत खोलो, मैं सोने जा रहा हूं। तुमसे बस
तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूं मैं। क्या चीज? कल सुबह हम दोनों के लिए बेहतरीन सा नाश्ता तैयार कर देना। करोगी ना? ठीक है, मैं कर दूंगी। ठीक है। गुड नाइट। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लाजमी कुछ ना कुछ करना होगा। खुद को ऐसे कब तक बचा पाऊंगी? कब तक भागती रहूंगी? कोई ना कोई हल ढूंढना होगा मुझे। इस बुरे ख्वाब को अपनी तकदीर नहीं बनने दूंगी मैं। खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगी। तुम उदास मत हो जान, ठीक है? हाँ, बच्चा 3 महीने का था। तुम्हें उसकी हरकत महसूस होने लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, भरोसा रखो। एक आखिरी बार तुम पर यकीन करना चाहता था मैं कि शायद हकीकत कुछ और हो। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हर चीज। तुमने अपने झूठ से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब और ऐसा नहीं होने दे सकता। आज के बाद से मेरे बस में जो कुछ है उसे तुमसे नफरत करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उफ़ो, सफिया पर छोड़ दे, रहने दे। आपको मेरी वजह से पहले ही इतनी सहमत हुई है, अब मेरा बिस्तर भी बनाएंगी क्या? इसमें सहमत की क्या बात है? अरे बेटा, मैं कर दूंगी। बिल्कुल भी नहीं आपा, ये तो मैं आपको नहीं करने दूंगी। देखो, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये जहमत जैसे लफ्ज ना सुनूं, समझ गई? अगर मैं इस कमरे का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ तो तुम इसे जहमत समझती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक कह रही हैं, ऐसी बातें करके अम्मी को गुस्सा मत दिलाओ। आप सबको देखकर पता चलता है कि असल फैमिली क्या होती है। किसी भी चीज की कदर तब होती है जब वो पास ना हो। चलो बेटी, अब तुम आराम से सो। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हेलो। हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो मैं ठीक हूँ। इन्हें मुझ पर यकीन आ गया है। ठीक है।
अल्लाह हाफिज। सो तो नहीं गए थे दोस्त? नहीं, फिलहाल नहीं। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऑफिस में एक दो काम रह गए थे, वो मुकम्मल करना चाह रहा था। लेवेंट, मैं फैसला कर चुका हूं और सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता हूं। जानता हूं ये सब बताने का सही वक्त नहीं है, मगर अरे जमील, भूल जाओ मेरे बारे में। लगता है कि खुशखबरी है कोई। आयशा को प्रपोज करने वाला हूं मैं। वाकई में बहुत खुशी हुई मुझे जमील। जानता हूं कि सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आयशा अभी तक मेरी बीवी है और मैं अभी तक उसे प्रपोज करने का प्लान कर रहा हूं। लेकिन इस दफा हमारी शादी असली होगी लेविन, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं तुम और आयशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहो जमील। बल्कि तुम तो अभी से खुश लग रहे हो। दुआएं हमेशा खुश रहो। खुशियां इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, इसको संभाल के रखना। इस बार मैंने यही सोचा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आयशा को खोने के बजाय उसे खुश रखूं। वैसे कैसे हो? बेहतर महसूस कर रहे हो आप? बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुझे एक काम करना होगा जमील। मरियम को भूलने का। भूलने का नहीं, क्योंकि अगर भूल गया तो बार बार याद आएगी उसकी मुझे। उसे अपने दिल और दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दूंगा मैं, जैसे कभी जानता ही नहीं था, कभी नाम ही ना सुना हो उसका। मुश्किल होगा, लेकिन यह करना पड़ेगा। हेलो। शुक्र है तुम सोई नहीं, वरना तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाता मैं। किताब पढ़ रही हूँ। जो किताब तुम पढ़ रही हो उसके बारे में मिलके क्यों नहीं बताती मुझे? आप सुनेंगे? क्यों? क्योंकि किताब का सुनना तो एक बहाना है, मुझे मिलना है तुमसे हर सूरत। किस लिए? जब मिलोगी तो वजह बता दूंगा मैं तुम्हें। अब जरा ये बताओ मुझे, कल आओगी या नहीं? इनकार नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है मिलना। नहीं पता जमील, यानी अम्मी का तो आपको पता है ना। अगर इजाजत मिल गई तो आऊंगी। प्लीज अच्छी खबर सुनाना आयशा। कॉल का इंतजार करूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिस यू। गुड नाइट। मिसिंग यू टू। गुड नाइट। कल क्या खास है? बहुत खुश है जमील। लेकिन अम्मी से क्या कहूंगी? सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो। मुझे एक जरूरी काम है, तुम आराम करो। मैंने सोचा था कि हम बहुत सारी बातें करेंगे। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है बहादुर। मुझे काम करना है। गुड नाइट। सुनो बहादुर, मुझे डायरी नहीं सुना सकते क्या? ताकि मुझे जल्दी अपने मासी के बारे में पता चल जाए। तुम्हारी डायरी सुनाने से मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ बहादुर। कल सुनाऊंगा, ठीक है? गुड नाइट। भागते रहो मुझसे, देखती हूँ कब तक भागोगे। आज हो या कल डायरी तो पढ़नी ही पड़ेगी, पीछा नहीं छुड़ा सकते।
मुझे दो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। तुम्हारे नाखून को भी तकलीफ पहुंचे, मुझे तकलीफ होती है, जानती हो। इसलिए आज से अपना बहुत ख्याल रखना है, एक तो मेरे लिए और अपने लिए, ठीक है? खामोश क्यों हो? नाराज हो मुझसे? हाँ, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हें नाराज करे। कल रात सारे मसले हल करके सोए थे हम। हाँ, मैं चाय बना लेती हूँ। चाय डालते हुए एहतियात करना, खुद को जलाना मत। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा नहीं ज्यादा ख्याल रखा करो। अगर आज के जबरदस्त सरप्राइज का पता चल जाए तो खुद को बालकनी से गिराने के लिए दोबारा तैयार कर लोगी मेरी प्यारी बीवी। उमर बेटा, अंडा लाजमी खाना है आपने। पहले मैं ये खाऊंगा, उसके बाद। शाबाश मेरी जान, एंजॉय करो। बहादुर, रात को काम खत्म हो गया था? हाँ हो गया हुरिया, खत्म हो गया था। वेरी गुड, खुशी हुई सुन के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेवेंट नहीं उठा अब तक? नहीं आया, लेकिन उमर जान ने अपने भाई को आने के लिए राजी कर दिया। और क्या, पहले मैंने जाकर उन्हें मनाया, फिर वो राजी हो गए। वो आ गए। तुम बुलाओगे तो कैसे नहीं आऊंगा मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये पूरा मेरा नाश्ता है और मैं इसे फिनिश करने वाला हूँ। शाबाश। चलो मुंह खोलो अपना। अब मैं पूरा नाश्ता अपने हाथों से खाऊंगा। ठीक है, ये लो खाओ। लेविन भाई। हाँ बोलो छोटे कैप्टन। स्कूल जाने से पहले मैं अपनी आपा से मिल सकता हूँ? बहुत याद आ रही है उनकी। नाश्ता खत्म करो मैं। आपने कहा था मैं जब चाहूँ उनसे मिल सकता हूँ। लेवेंट, अभी नहीं बेटा। उमर मेरी जान, ऐसा करते हैं हम आपा से कल मिलेंगे। आज बहुत मसरूफ हैं। तुम्हारे लेवेंट भाई के पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। लेवेंट, तुम दोनों भाई क्या ऐसे ही बिजी रहते हो? बहादुर तो कई रातों से रूम में सोया ही नहीं, हमेशा स्टडी रूम के चेयर पे काम करते करते ही सो जाता है। हाँ मसरूफ हैं, न्यू कलेक्शन पर काम हो रहा है। हुरिया, बेहतर है नाश्ते पर तवज्जो दो तुम। गुस्सा करने की क्या बात है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी फिक्र है इसलिए कहा। हुरिया बहुत हुआ। इतना काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मसरूफ रहना चाहता हूं। ये सब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5 मिनट में टेबल रेडी।
सुबह बखैर सफिया आपा। अरे बेटा तुम इतनी सुबह उठ गई, सारा नाश्ता बना लिया और मुझे उठाया भी नहीं। खामोशी से काम किया ताकि आप उठ न जाएं। माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत के बगैर टेबल लगा दिया। नहीं बेटा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। काश तुमने ये नाश्ता नहीं बनाया होता। क्यों? वो निर्माण की कॉल आई थी, वो नाश्ते पे हमारे इंतजार कर रही है। उफ, पूछे बगैर काम करूंगी तो यही होगा। तो इसका अब क्या करना है? क्या बात है? अब सर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या ऐसा हो सकता है अम्मी आज मैं घर पे ही रहूं, कैफे ना आऊं? हाँ क्यों नहीं, तुम आज आराम कर लो। देखो नाश्ता तो तैयार है, मगर हम लोग निर्माण की तरफ जा रहे हैं। तुम सोने से पहले नाश्ता जरूर कर लेना। बहुत शुक्रिया मिनी। कोई बात नहीं, कुछ खा लेना। ठीक है बेटा, हमें फोन कर देना और अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं और करती भी तो क्या। जमील को न जाने क्या बात करनी है, मिलने के लिए कितना इसरार किया है उन्होंने। वो मैं सोच रहा था कि ये घर बहुत ही अच्छा है ना, मुझे पसंद है। ये दरख्त, जंगल, ये सब्जा, ताजा हवा। तुम्हें भी मेरी तरह ये घर पसंद है? मरियम, जब तुमसे कुछ पूछूं तो जवाब दिया करो, चुप मत रहा करो। ये घर पसंद है? हाँ जानता था, अगर पसंद होता तो बालकोनी से गिरने का ना सोच रही होती। ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब तुम करीब आने लगे तो मैं डर गई थी। जब मैं 14 साल का था, मैं अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में ही फुटबॉल खेल रहा था। उनमें से एक बच्चे ने मुझे नीचे गिरा दिया। मैं नीचे गिरा, ठोकरें खाता रहा। 1 महीने तक घुटने में दर्द होने के साथ साथ वो सूजा भी रहा। बच्चे का नाम था आरिफ। बच्चे का नाम आरिफ था। आरिफ मुझे गिराकर खुशी में नाचता रहा और कुछ अरसे में यह वाकया भूल गया। मोहल्ला छोड़कर भी चला गया। उसके बाद कभी नहीं देखा। ठीक 4 साल बाद मुझे वो आरिफ दोबारा नजर आया। आरिफ अब माजूर है, उस टांग से जिससे उसने मुझे ठोकरें मारी थी। क्या तुमने किया है उससे मासूर? हाँ मैंने किया, और क्यों ना करता। क्योंकि उसने मुझे तकलीफ दी, दुखी किया। जो लोग मुझे दुखी करते हैं उनके साथ जो मैं करता हूं वही आरिफ के साथ किया। क्या मतलब है तुम्हारा ताकीन? मेरा मतलब है मरियम, कल जो तुमने मेरे साथ किया वो पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और तुम्हें उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये याद रखो कि तकलीफ तुम्हें नहीं दूंगा मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? लेवेंट को नुकसान पहुंचाओगे क्या, ये कहना चाहते हो तुम? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो तुम? मेरी जान, तुम्हें बता दिया तो सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा। चलो एंजॉय करो, मैं चलता हूं। ताकीन, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं। जो भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो ताकीन, मुझे पहुंचाओ। किसी को कुछ मत कहना प्लीज ताकीन। परेशान मत हो मेरी जान। कहाँ
रहे हो तुम? बताओ मुझे, लेवेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो ना तुम? मेरी जान, देर मत करवाओ, काम पर जाना है। जल्द मालूम हो जाएगा, मेरा इंतजार करना। नाश्ता बहुत अच्छा था निर्माण आपा, आपका शुक्रिया। शुक्र, पसंद तो आया। सफिया, मैं इस हफ्ते का सारा सौदा ले आई हूँ, काफी रहेगा? हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैंने सोचा है कि इस दफा हम कीमे के पेटीज और पेस्ट्रीज भी बनाएं। और ये सारी पेस्ट्री मैं भी खाऊंगी। निर्माण, अभी अभी तो तुमने इतना खाया है। हाँ खाई है, लेकिन कीमे वाली नहीं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, तो खानी पड़ेगी। मैं ये प्लेट भी उठा लेती हूँ। जानती हूँ तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। बहुत ईमानदार और मेहनती है और अपना काम भी अच्छे से करती है। पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं है। उसकी गलतियाँ निकालना बंद करो। ज्यादा तारीफें मत करो सफिया, आज पता चलेगा कितनी ईमानदार है। मैंने इसे परखने का सोच लिया है। वो कैसे? देखो बात सुनो, ऐसा कुछ मत करना कि हम परेशानी में पड़ जाएं। कुछ तो करना ही पड़ेगा, पता भी तो चले कितनी ईमानदार है। तुम्हारी बातों से तो लगता है यहाँ का सफाया कर जाएगी। हाँ। यहाँ चुराने को है ही क्या? अब क्या करूंगी मैं? साफ साफ कह के गया है कि मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तो फिर किसे पहुंचाएगा? लेवेंट के अलावा और किसे? पुलिस को बताऊं? लेकिन उन्हें बताऊंगी क्या मैं? बगैर सबूत के तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब क्या करूं? यहाँ बैठकर बुरी खबर का इंतजार तो नहीं कर सकती। कल जो तुमने मेरे साथ किया वो पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तुम्हें उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये याद रखो कि तकलीफ तुम्हें नहीं दूंगा मैं। मैंने उससे शादी इसलिए की ताकि मेरे प्यारों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन मैं उन्हें और खुद को बचा ही नहीं पा रही हूं। तो फिर कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं इस सब का। नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं लेवेंट को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ सच सच बता दूंगी, बता दूंगी। बहादुर, बोलो हुरिया। कल तो तुम बिजी थे मेरी जान, आज तो ये डायरी पढ़ दोगे ना प्लीज? बुरा ना लगे तो बाद में। ऐसे ना कहो, इनकार नहीं करो प्लीज, सुना दो। कहा था ना मैंने, तुम्हारी आवाज में मुझे अपने माजी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं जानती थी इनकार नहीं करोगे। आज मेरे और मेरे खानदान के लिए बहुत बुरा दिन था। राना का इंतकाल। ना यकीन हो रहा है, ना लिख पा रही हूं। राना अब नहीं है, वो मर गई है और इफ़ी गुम हो गया। या अल्लाह, बहादुर ये पेज छोड़ के आगे से सुना सकते हो मुझे? मुझे नहीं पढ़ना। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। चलो मैं अगला पेज
खुद ही निकाल देती हूँ। ऑफिस से फोन है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जरूरी है। ठीक है। हेलो। आगे तुम्हें कुछ ऐसा अजीब पढ़ने को मिलेगा बहादुर कि उसके बाद तुम मेरे बारे में बुरा सोचना बिल्कुल छोड़ दोगे। जमील, हाँ आ रही हूं। अम्मी से आज फिर एक बार झूठ बोलना पड़ा, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे जानने का बहुत तजस्सुस हो रहा है। ठीक है तो मैं यहाँ से तब निकलूंगी जब आपका काम हो जाएगा। मिसिंग यू टू। उफ अम्मी जान, प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए।